स्वागत है आपका फिर आपके अपने YouTube चैनल समर्पण ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग परसेंटेज पढ़ा रहे थे, तो परसेंटेज में बस एक वीडियो या दो वीडियो बची हैं, तो उसको मैं पढ़ा दूंगा। और उससे पहले कि कल से एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं NTPC के, तो मैं आपको जो NTPC में आ रहा है बहुत ही सिंपल, मतलब बहुत हाई लेवल का SSC मेंस टाइप का नहीं पढ़ना है, बहुत ही सिंपल टाइप का आप पढ़िए। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं, तो आप देखेंगे उसमें कि कितना सिंपल आ रहा है। तो आप पढ़ते रहिए और क्वेश्चनों को सॉल्व करिए मेरे साथ भी, और जितना प्रैक्टिस हो सकती है घर पे भी करिए। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन जैसा मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था, उसका पहला क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल था। कह रहा था किसी वर्ग की भुजा, किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाला था, उसमें भी आप देख सकते हैं। और ये देखिए, और मैंने आपको सॉल्व भी करवाया था। अगर आप हमारी वीडियो उठा के देखें समर्पण ऑनलाइन क्लासेस की, तो आप देखेंगे कि हूबहू यही क्वेश्चन ही है। वर्ग तो आप लोग जानते हैं, जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। अब क्या है, 20% बढ़ा दिया जाए, यानी ये भी 20% बढ़ा दी गई और ये भी 20% बढ़ा दी गई, दोनों को 20%। तो मैंने आपसे बात की थी XY फार्मूले की, XY, ये मैंने आपको बताया था XY फार्मूला। तो ठीक है, बस लगा दो x + y + XY अपॉन 100। तो 20% बढ़ा रहा है, 20 + 20 × 20 अपॉन 100, और ये परसेंट। ठीक, 1 2 कट गया ना, 20 और 20 40, और प्लस 2 दूनी 4, यानी 44% उसका क्षेत्रफल जो है बढ़ जाएगा। देखो कितना सिंपल था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। तो आप इनको लगाते रहिए, और आज भी हो रहा होगा एग्ज़ाम, तो आज के भी क्वेश्चन आपको मैं कल बता दूंगा। जैसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। अगला देखिए, कह रहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30 तथा 36 में से विभाजित हो, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30 तथा 36 से विभाजित हो ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 अंकों की वो आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 24 से भी डिवाइड हो जाए, 30 से भी डिवाइड हो जाए, और 36 से डिवाइड हो जाए। ये 36 लिखा है, ठीक। इनसे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें जो आपको संख्याएं दी हैं उसका हम निकाल लेंगे LCM मेरे भाई। तो 24 और 30 और 36, इसका निकाल लो आप LCM। देखो 2 से जाएगा, 12 बार में हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ये तो आप लोग जानते ही होंगे भाई, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4,
दो इक्कन दो, एक बचा, 10 हुआ, दो पंचे 10, ये 18, 18 दूनी 36 होता। फिर आओ 2 में, 2 छंग 12, 15 ऐसे ही आ जाएगा, और 2 नेम 18। फिर 2 से आओ, 2 तियाँ 6, 15 ऐसे ही और 9 ऐसे ही। फिर 3 से आ जाओ, 3 तियाँ सॉरी 3 इक्कन 3, 3 पचे 15 और 3 तियाँ 9। अब किसी से नहीं जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80 और 80 और इंटू 3, 3 अट्ठे 24, 240। 2 इक्कन 2, 2 दूनी 4, 15, ये 18, 2 छंग 12, 15 ऐसे ही उतार लिया, 2 नेम 18, ठीक। 2 तियाँ 6, 15 और ये 9, 2 इक्कन 2, सॉरी यहाँ ये 3 होगा, 3 बन जा 3, 3 पचे 15 और 3 तियाँ 9। अब देखो, फिर अब नहीं जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, तियाँ 24, 24 तियाँ 72 और 72 पंचे, 5 दूनी 10 का 0, 5 सत्ते 35, 1 36, यानी 360 आ गया इसका एलसीएम, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो 360। अब आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये आप लोग जानते हैं कि 9999, ठीक। 9999। अगर 10,000 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 अंक हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी संख्या होती। अब क्या करेंगे, देखो ये जो आपका एलसीएम आया है यहाँ पे, इसको इससे कर देंगे डिवाइड। तो 360 को 9999 से करिए, देखो कितनी बार में जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में ले जाओ। 2 0 0, 2 छंग 12 2, 2 तियाँ 6 7, 720 हुआ। ये 9 में से 2 गया 7 और ये 2, 9 इज कमिंग हियर, मतलब 9 को उतार लेते हैं। अब देखो कितनी बार में जाएगा, 3 सत्ते 21, देखो क्या 7 बार में जाएगा, यहीं कर लेते हैं। 7 0 0, 7 छंग 42 के 2, 4, 7 तियाँ 21 और 4 25, 8 8 तियाँ 24, 8 0 0, 8 छंग 48 का 8, 8 तियाँ 24, 25, 28, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 7 बार में जाएगा, ठीक। 7 ले जाओ, 7 0 0, 7 छंग 42 का 2, 4, 7 तियाँ 21 और 4 25, 9, ये बचा 7 और 7 में से 2 गया 5। अब कोई संख्या उतारने के लिए नहीं रह गई। अब देखो 2 तरीके हैं, या तो हम ये कह सकते हैं कि ये 9999 है। आप कहें कि सर इसमें ये जोड़ दीजिए। अगर ये 360 इसमें जोड़ेंगे तो ये संख्या 4 अंकों से ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा हमको चाहिए नहीं, 4 अंकों की ही रखनी है। तो क्या करेंगे, एक और तरीका, इसका और इसका जो अंतर है वो निकाल ले, या सबसे सिंपल तरीका है कि जो आपका शेष बचा है, ये शेष, ठीक, इसको शेष इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, इंग्लिश वाले रिमाइंडर अपना याद करें। ये इसको कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये 360 बन जाता तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती। ये बच गया रिमाइंडर, ये बच गया रिमाइंडर। रिमाइंडर को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो भी आंसर आएगा वो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। देखिए अभी करके दिखाते। 9 से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 2 गया 7, और ये 9। 9720 जो संख्या होगी, 9720, वो आप डिवाइड करके देख लीजिए, सबसे डिवाइड हो जाएगी। यही वो आपसे पूछ रहा था। कोई दिक्कत? इसका निकालो फटाक से एलसीएम, जितना आ जाए उसको करो
डिवाइड, जितना रिमाइंडर बचे वो बड़ी वाली संख्या मतलब जो आपने ली है 9999 उससे कर दो सबट्रैक्ट, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखो, लगाते रहिए और रिवाइज करते रहिए। हो सकता सारे एग्जाम जिस लोगों का बाद वाली शिफ्ट में है एक दो क्वेश्चन मिल जाएं, और एक या दो या तीन जो भी मिले, जितना आगे जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अगला देखो, ये अभी मैं अंकों की संख्या जब पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, अभी मैंने परसेंटेज केवल पढ़ाई है। आपकी जानकारी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सॉल्व करवा दे रहे हैं। देखो, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। इसका परिमाप 48 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, इससे सिंपल तो हमारे हिसाब से कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया होगा। देखो कितना सिंपल है, ये भी मैं आपको कराऊंगा। देखो, एक मान लीजिए ये आयत है। आयत को पता है आपको कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, मतलब ये जितनी है उतनी ये होनी चाहिए, इतनी उतनी है। देखो, एक आयत की लंबाई ये वाली चौड़ाई की दोगुनी है। अगर ये x है तो ये है 2x मेरे भाई। क्लियर हुई बात? परिमाप 48 मीटर दिया, बस खत्म, खेला हो गया। देख लो, परिमाप कितना दिया है? 48 मीटर। और परिमाप होता क्या है आप लोग जानते होंगे, 2l + b। ये है 48, इसी से काट दें, 2 24 हुआ। और लगाने के लिए आपको तो सिर्फ आंसर है, वहाँ दिखाना नहीं। लगाते तो आप कैसे लगाते? देखो यहाँ दिखा दे रहे, 2l + b = 48। फिर हम l + b लिखते, इसको 48 लिखते, और इसका ये पड़ोसी है, इंग्लिश में बोलेंगे तो कोफिशिएंट, ये अपान में जाता है कोफिशिएंट। सबसे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, ये 24 आ गया। फिर आप l + b = 24 लाते। यहाँ आपको सीधा आंसर दिखाना, टिक करना, तो आप जल्दी कर सकते हैं। तो l + b की वैल्यू कितनी हो गई? 24। अब देखो, लंबाई चौड़ाई दोनों मिला के 2x और 1x, या यहाँ लिख लो चाहो तो, वहाँ नहीं लिखिएगा, वहाँ सीधा जोड़िएगा यहीं पे। तो 3x 24 हो गया। अब फिर वही बात, दो तरीके इसके भी हैं। 3x के बराबर 24 है तो x बराबर 24, और फिर उसका पड़ोसी नीचे 3, 3 8 24। ये मत वहाँ करने आई, सीधे यहाँ से काटो, 3 8 24, x = 8। अब x 8 आ गई, यानी ये आ गई आपकी 8, ये हो गया आपका 8, और तो ये कितनी हो जाएगी? 2x है, यानी ये 16 हो जाएगी। 16 और 8, ये 16 आ गई। 8 आपसे पूछ क्या रहा? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल देख लो, क्षेत्रफल पूछ रहा है। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, 16 8 128 होता है, मीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो कितना सिंपल था। पूरे जो है सारे पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपसे लग न जाए। बस रिवीजन की बात थी, जो लोग रिवीजन करके ले गए होंगे वो उंगली पे लगाएंगे इसको, ऐसे क्वेश्चनों को। तो आप लोग अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जिनका बाद वाली शिफ्ट में वो रिवाइज कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन, ठीक। दो संख्याओं का देखते जाइए, सारा सब सिंपल ही है। दो संख्याओं का LCM 72 तथा HCF 12 है, तथा
वह संख्या 3:2 के अनुपात में हो तो उनका योग क्या होगा। तो उनका योग क्या होगा, ये वो आपसे पूछ रहा है। उससे भी मजेदार क्वेश्चन है, उससे भी सिंपल क्वेश्चन। देखिए कैसे, दो संख्याओं का उसने एलसीएम आपको 72 दे रखा है, दो संख्याओं का एलसीएम 72 दे रखा है, ठीक, और एचसीएफ 12 दे रखा है। एचसीएफ 12 दे रखा, वह संख्या 3:2 के अनुपात में है तो उनका योग क्या होगा। तो देख लो भाई, कितना बढ़िया और कितना अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट संख्या हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, जो रेशियो दिया रहता है वो मेरे भाई जो एचसीएफ होता है, संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, उस रेशियो को इससे कर देते हैं हम इनटू। तो 3:2 है तो इसमें क्या कर देंगे, इसमें इसकी इंटू कर देंगे और इसमें भी इसकी इंटू कर देंगे। तो 12×3 = 36 और 12×2 = 24। क्लियर हुई बात। अब क्या होगा, उनका योग। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया, लो योग कर लो, क्या दिक्कत। 6 4 10 का 0, 3 2 5 1 60, वो संख्या 60 होगी। कितना सिंपल आंसर था, ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें भी आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं थी, अगर कोई लड़का करता। अच्छा, और देख लो कि आप कहें अगर ये मेरा आंसर गलत है, ये भी सोच सकते हो कि हो सकता है ये ना आया। तो आपको ये देखना है चेक करने के लिए, अगर टाइम आपके पास बचे तो आप देखें 36 और 24 ये दो संख्याएं, वो कह रहा है कि इसका एलसीएम कितना होना चाहिए, यानी ये दोनों जो संख्याएं हैं उसका एलसीएम 72 होना चाहिए। आप निकालें 36 और 24 का एलसीएम 72 ही आएगा। ऐसे करके निकालेंगे तो एलसीएम 72 ही आएगा, आप निकाल के देख लीजिए। इसलिए आंसर 100% क्लियर है कि 60 ही होगा। ठीक भाई, 24 3 72 और 36 2 72, 72 आ गया, खत्म खेला। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, आप लोग इनको देख के जाइएगा। अगला, देखो एक भाई चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन था। किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज, किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन 3,840 रुपये तथा 3 वर्ष का मिश्र धन 4,096 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी, ये पूछ रहा था। देखो, जब कभी आपको चक्रवृद्धि ब्याज में यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करे, मिश्र धन दे दे। देखो यहाँ 2 ठे मिश्र धन दिया है, एक ये और एक ये। 2 वर्ष का मिश्र धन तो आप समझ ही रहे हैं, ब्याज और प्लस मूलधन जब जुड़ के आता है तो मिश्र धन, ये वाला चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा। तो इसके लिए जब ये सिचुएशन पैदा हो जाए कि वो चक्रवृद्धि ब्याज में आपसे मिश्र धन पूछे, मिश्र धन दिया हो और दर पूछ ले, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिए। A2
मानी मिश्र धन की बात कर रहे हैं, अपान A1 1 अपान, ठीक है, T2 माइनस T1 माइनस 1 इंटू 100%, ये फार्मूला होता है जब मिश्र धन दिया हो तो। इसके लिए ये आपका 4096 A2 वाला, ठीक है, अपान 3840 1 अपान T2 कितना 3 वर्ष और T1 कितना 2 वर्ष, ये वाला -1 इंटू 100%। क्लियर हुई बात? अब देखो आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक, ये 16 से डिवाइड होगा, यानी मतलब ये 16 टाइम जाएगा और ये 15 टाइम जाएगा। आप डिवाइड करके देखिएगा, 16 अपान 15 और ये एक, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, यानी 1/1 कुछ नहीं, खत्म कहानी, 1 इंटू 100%। अब ये वाला एलसीएम तो आप लोग जानते ही होंगे, 16 तो ऐसे रहेगा, 15 एकन 15, यानी 16 माइनस 15/15 इंटू 100%। अब ऊपर क्या बचा, 1/15 इंटू 100, तो 100/15, देखो काट लो, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 0, 5 3 15, 3 18, 2 20, यानी 6.2/3% की क्या होगी, उसकी दर होगी। अगर इस दर से वो चले तो 2 वर्ष में 3440, वो सॉरी 3840, और 3 वर्ष में 4096 वो हो जाएगा, इस रेट से अगर वो ब्याज लेता है तो, ठीक। तो ये वाला फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, बस मिश्र धन के लिए होता है, ठीक। आगे देखते हैं। और आप लोगों को अगर क्वेश्चन मिलते रहे तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। जिस शिफ्ट के जो भी बच्चे देने जा रहे हैं वो लिख दें और मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। अगला देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है तथा अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ हानि होगी, मतलब उसको क्या होगा, ये वो आपसे पूछ रहा। तो देखो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है तथा अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचने से उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देखो, मैंने आपको जब परसेंटेज पढ़ा रहे थे तब आपको ये चीज़ बताई थी कि जिसमें पैसा न दिया हो, आप इसको पूरे क्वेश्चन में देखेंगे कि कहीं रुपए की चर्चा नहीं हुई, कहीं पूरे क्वेश्चन में रुपए नहीं लिखा है। तो इस वाली कंडीशन में मैंने आपसे कहा था कि जो MRP है वो 100 मानी जाती है। अगर रुपए दिया होता तो हम X मान के लगा लेते। तो मानते हैं कि जो वस्तु खरीद के लाए उसका अंकित मूल्य जो था, उसका जो अंकित मूल्य था वो 100 रुपये था। ये हमने बात मान ली। अब यहाँ से देखो, क्लियर करो, अंकित मूल्य का 75% है, यानी उसकी CP जो है वो 75 है।
अंकित मूल्य यानी 100 का 75% है तो जाहिर सी बात 75 ही हुआ। आप देखो, अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर, किसकी बात कर रहा है? जो ये डिब्बे पे लिख के लाते हैं आप लोग, इस पे लिखा है कि 5 रुपए की बिकेगी, 10 रुपए की, उस पर, तो ये जो अंकित मूल्य है उस पे 15% छूट दे रहा है। तो 15% यानी 100 रुपए की चीज है और 15% अगर छूट मिल गई तो एसपी कितनी हो गई? 85। अरे यार ये तो क्लियर ही हो गया होगा, 100 में से 15 जाएंगे, 85 बचेगा। अब देखो 75 रुपए में आप खरीद के लाए कोई चीज और आपने 85 में बेच दी, तो पहली बात तो यहीं दो ऑप्शन कट हो जाएंगे कि आपको लाभ होगा कि हानि। यहीं से आपको क्लियर हो जाएगी भाई, जो चीज़ 75 में लाओगे 85 में बेचोगे तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 10 रुपए का हुआ ना। 75 में से 85 गया 10, यानी 10 रुपए का आपको हो जाएगा लाभ। तो लाभ चाँप लो अपने आप से 10। आप देखो लाभ प्रतिशत क्या होता है, हमको क्या पूछ रहा? लाभ प्रतिशत पूछ रहा। तो प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत जो भी कह लो, लाभ 10 रुपए किस पे निकाला जाता है? कास्ट प्राइस पे। निकाल दो इंटू 100, तो काट दो, 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 40/3, 100 तियाँ 48, सॉरी 3 एकन 3, 3 39, 1 40, हाँ 13 सही 1/3, इतने % का उसको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ठीक, देखो कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था। ठीक, अगला, सारे क्वेश्चन ऐसे कोई नहीं आए हैं जो जिसका रिवाइज है वो न लगा देता, और जीएस तो बहुत सिंपल है ही, उसमें तो कोई राय थी ही नहीं। देखिएगा पेपर, अगर देखो तो ये यहाँ से हो गए। अगला एक क्वेश्चन और देख लो भाई, कह रहा है tan थीटा = 3/4, तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एडवांस मैथ जिन लोगों ने नहीं पढ़ी होगी वो मुश्किल है उसके लिए, लेकिन होता कुछ नहीं। देखो इसमें सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। एक सब लोगों ने, हम लोग 9th में और 10th में जब पढ़ते थे तो आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। ये पहले वाली 3 वैल्यू जो हैं, ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये होती हैं। जो नीचे वाली वैल्यू हैं, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा, ये होती हैं। ठीक, तो अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि टैन थीटा बराबर, देख लो यहाँ साइन का टेन है, लंब बटे आधार, यानी टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और ये दिया 3/4, तो लंब आपका 3, आधार/4। अब लगा दो, देखो यहाँ ये क्या पूछ रहा? कर्ण। एक पाइथागोरस प्रमेय सब लोग जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सब लोग पढ़े होंगे, अभी भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो आधार कितना है? 4, 4 का स्क्वायर, लंब कितना है? 3, 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 चक्कू 16, 3 3 9, 16 9 कितना हो गया? 25। और ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 25, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से स्क्वायर हटता है, इस पे आ जाता है रूट 25, और 25 का कितना होता है? 5, ये आ गया आपका 5। अब आपसे पूछ रहा है कास थीटा, देख लो यहीं पे कास थीटा, कास थीटा देख लो यहाँ से, साइन कास, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5। बस खत्म, इतना ही था। ठीक है, और आप लोग देखते रहिए समर्पण ऑनलाइन क्लासेस को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार एक बार सब्सक्राइब मारो, लाइक और शेयर, दिल गार्डन हो जाए। आप पे ही मेहनत कर रहे हैं और पैसा तो लगना नहीं है, फ्री में हम अपना काम कर रहे हैं। आपका काम क्या है? सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। उससे हमको क्या होता है? हम मोटिवेट होते हैं कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छा पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।